अमीक जमाई जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, योग दिवस यूएन में अडॉप्ट हुआ और योग का जितना पॉपुलैरिटी आज विश्व में देखने को मिल रहा है, शायद ही कभी इतना मिला। अब भारत स्पिरिचुअलिटी का देश है, योग का देश है, और ये चीजें सॉफ्ट पावर भारत की दिखाती हैं अगर विदेशों में, तो इससे भी आपको चिंता है, इससे भी आपको आपत्ति है। शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मदरसा में हैरेसमेंट होती है। योग से हैरेसमेंट सिर्फ समाजवादी पार्टी को होती है? क्योंकि पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, वहां योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती है योग दिवस से। और ये आज की बात नहीं है, जिस दिन से यूएन ने अडॉप्ट किया है भारत की अपनी, और नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पहल की कि भारत की अपनी एक विरासत है योग की, उसे हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाएं और यूएन से रिकॉग्नाइज कराएं। जब से ये हुआ है तब से विपक्ष क्या कुछ नहीं बहाने ढूंढता योग को टारगेट करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या भारत की संस्कृति या भारत के सॉफ्ट पावर से कोई दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? नहीं नाविका मैम, मुझे तो आपसे विदेश नीति पे बात करनी है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, योग हमारे देश में सैकड़ों हजारों साल की हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो जुमा अभी इनको एक हफ्ता भी नहीं हुआ भारत में आए हुए, ये उनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमारे भारत की सैकड़ों साल की बात है। लेकिन जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में योग को फोर्स किया जा रहा है, मदरसों में योग को फोर्स किया जा रहा है, हमारा ये कहना है कि ये खुद से लोग अडॉप्ट करते हैं। मुसलमान भी योग करते हैं, शराब भी करते हैं, मैं भी करता हूं, योग से किसी की समस्या नहीं है। मैं आज जो जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और समाजवादी पार्टी इसके लिए उनको मुबारकबाद देती है कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं। तो जब भी ऑफिशियल विजिट होता है तो हम ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो हम क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, तो वो तो लौटने के बाद बातचीत होगी। लेकिन जो अभी हो रहा है नाविका मैम, इस देश पे जो प्रहार पे प्रहार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की रिजीम में, इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुए। अब आप सोचो कि नवंबर 2022 से जर्मनी, अमेरिका मिलकर, पाकिस्तान मिलकर भारत को हिट कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिन्होंने वो आजाद कश्मीर कहते हैं जिनको, वो वहां पे जो पाक एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अमेरिका एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं, वो और बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिसर्स हैं अमेरिका के, वो वहां जा रहे हैं और वो सरकारी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और जर्मनी क्या कह रहा है, जर्मनी की विदेश मंत्री कह रहे हैं, इनकी आप लैंग्वेज समझिए, आप ये कह रहे हैं कि जर्मनी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान में। आप जानती हैं कि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि ये दो देश का मामला है, तीसरा किसी भी पार्टी को भारत कबूल नहीं करेगा। लेकिन विदेश नीति के मामले में जर्मनी जैसा देश भारत को सिखा रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अमेरिका जो खेल खेल रहा है जर्मनी के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, पीओके में, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब वहां की संसद में जाएं, जब अमेरिका के लोगों से बात करें, तो इस पर उनको जवाब देना चाहिए। और मैं जानता हूं कि नविका जी इसको आप भी समर्थन करेंगे कि पीओके में जो कुछ हो रहा है ये भारत के लोगों को कबूल नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं, जबकि हमारा देश, हमारी सेना कमाल है। अमीक जमाई जी, आज प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से पाकिस्तान नाखुश है और चाइना नाखुश है और एक समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल नाखुश है। कम से कम ये आपकी बातों से समझ आ रहा है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप जवाब दीजिए। अमीक जमाई जी कह रहे हैं इतने तो हम कभी कमजोर हुए ही नहीं थे जितने हम आज नजर आ रहे हैं। अब अमीक जमाई जी सही सोच रहे हैं, गलत? आपकी क्या राय है? नविका, आज जिस मौके पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस की स्टेट विजिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भारत के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश ऐसे सहयोग, ऐसे समझौते चाहता है जिससे दुनिया की जो एग्रेसिव कंट्रीज हैं, जिनमें चाइना सबसे बड़ी है, उन पर लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। अब चीन को रोकने के लिए जिस देश को अमेरिका
अपने साथ रखना चाहता है वो कमजोर होगा, ये तो पता नहीं। ये विदेश नीति के और डिप्लोमेसी के जानकार लोग ज्यादा जानते हैं। अब अमीक भाई किस नजरिए से देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। अमेरिका अपनी, जिसको कहते हैं ना कि ट्रेड बैलेंस के लिए और अपनी कंपनियों के सर्वाइवल के लिए, स्टैग्नेशन से बाहर आने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। अब एक पहला है डिफेंस के मसले पर, दूसरा है ट्रेड के मसले पर। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में जो भारतीय हैं वो भले 1% के आसपास हो, लेकिन जो वहां पर भारतीयों की शक्ति है वो ये है कि आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारतीय ही वहां की नीति तय कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना हमारी जरूरत है। जिस यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसको हम कहते हैं ना कि भारत रिश्ते कैसे रखता है, तो भारत के हितों के लिहाज से ये वो जमाना नहीं है कि हम किसी एक के साथ खड़े होते हो तो दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं। हम रशिया से तेल लेते हैं क्योंकि हमें वो सस्ता तेल दे रहा है। हम अमेरिका से आर्म्स डील, डिफेंस डील, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डील, ये सब करेंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। अमेरिकी कंपनियां हमारी शर्तों पर हमारे देश में आएंगी क्योंकि हमारे देश में रोजगार मिलेगा और हमारे देश के लोगों को वो स्किल सेट, वो टेक्नोलॉजी मिलेगी जो फ्यूचर के लिए जरूरी है। और दुनिया को आज लगता है कि जो चीन का पूरा प्रभुत्व खत्म हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट दुनिया में एक देश है, उसका नाम है भारत। और अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि वो कमजोर है, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि राजनीतिक टिप्पणी करना अलग बात है। बिल्कुल। और मैं ये आपको अमीक जमाई जी बता दूं, एशिया निकेई ने लिखा है कि भारत की जो नीति रही है रशिया से ऑयल खरीदने की, उसमें भारत को फायदा हुआ है और दुनिया को फायदा हुआ है। नंबर